10 का मतलब 30 क्लास, विल हैव 30 क्लास, राइट, जहां पे आपकी चॉइस जो भी आप बोलोगे। शाम को यूट्यूब पे भी रहेगी, तो मतलब कुल मिला के उसको मिला के ही 30 क्लास हमारी। और कुछ डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमारा जो मेन है एरिया वो देखने वाला, वो भाई हमारा यही है कि देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल में क्यों बोल रहा हूं मेरे भाई, अगर आप बॉडी का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप खुद सोचो, अगर बॉडी का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि ये ऐसे हमारी बॉडीज का मेंशन आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐसी बॉडीज का आपको मेंशन मिलता है किधर? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इनका मेंशन मिलेगा भाई साहब, तो इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इन बॉडीज का मेंशन, इनके लिए कोई ना कोई पक्का एक आर्टिकल होता ही होता है, राइट। इनके लिए कोई ना कोई आर्टिकल असाइंड होगा ही होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है? जैसे आपकी इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, ये भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जिसके लिए भी आर्टिकल आप पढ़ते हो कि ये फलाना आर्टिकल में ये फलाना बॉडी है, ये हमारी ऑफिस है, इसकी सीएजी की ऑफिस है, एजी की ऑफिस है, किसी और की ऑफिस है, वो सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगी। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मींस संवैधानिक, यानी कि ऐसी बॉडी जिनका मेंशन हमें मिलता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके लिए एक आर्टिकल असाइंड होगा, करेक्ट। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले अपना जो परीक्षा कंडक्ट कराती है वो है हमारी एक सेकंड, मुझे भेजो, मैं बाद में देखूंगा, अभी रहने दो, क्लास में मैं क्लास के बाद देखता हूँ, चलेगा, ठीक है। हाँ भाई, तो हमारा बेसिकली यहाँ पे पहला है यूपीएससी एंड एसपीएससी। नो व्हाट इज यूपीएससी आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट। आर्टिकल 315 से लेके 323 पार्ट हमारा कौन सा हुआ? ये पार्ट हमारा हुआ 14th, राइट। 14 पार्ट में आपको यूपीएससी और एसपीएससी, एसपीएससी आपका स्टेट में होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप कभी पीसीएस एग्जाम का आपने अगर नाम सुना है, जिस भी आप राज्य से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, या आप कहीं और से आते हैं, एक पीसीएस नाम का एग्जाम होता है। वैसे तो पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी होता है, बट पॉपुलरली उसको हम पीसीएस का एग्जाम कहते हैं, राइट। तो जैसे पीसीएस का एग्जाम होता है स्टेट के लेवल पे, एसडीएम वगैरह बनने के लिए उसमें है ना हाईएस्ट पोस्ट मिलती है, तो वो एग्जाम कंडक्ट कराती है हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बट यूपीएससी क्या है? हमारी यूपीएससी करेगी कंडक्ट हमारी सेंट्रल लेवल के जितने भी हमारे आपके एग्जाम्स होते हैं उनको। तो रिक्रूटिंग एजेंसी है हमारी दोनों, यूपीएससी और एसपीएससी, हमारा एग्जाम कराती है कंडक्ट। अब अपॉइंटमेंट अगर मैं बात करूं, अपॉइंट कौन करेगा यहाँ पे मेंबर वगैरह को? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। राज्यों में कौन करेगा? गवर्नर साहब करेंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको रिमूव करना होगा तो रिमूवल करेंगे हमारे दादाजी। यहां से क्वेश्चन आता है, यानी अगर हमको अपॉइंट करना है यूपीएससी में किसी को, तो अभी देखो एक का हुआ भी था अपॉइंटमेंट, हमने करंट अफेयर पढ़ा भी था, है ना। एक सर थे, उनको हमने यूपीएससी में अपॉइंट भी किया था क्वेश्चन पहले, राइट। अगेन ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछता आपसे, एसएससी वगैरह में पूछ लेता है कि किसको हमने कहां अपॉइंट कर दिया, राइट। तो यूपीएससी हमारा प्रेसिडेंट साहब हमारे हैं जो कि अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे हमारे राज्य है गवर्नर करेंगे, लेकिन रिमूव करने के लिए हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब ही रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट साहब ही हमारे आएंगे। अपने को फोकस ही सिर्फ करना है, जितनी भी आप बॉडीज पढ़ोगे, पहली चीज आपसे पूछता है वो है आर्टिकल, सेकंड चीज पूछता है कंपोजिशन, कितने लोग होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, कौन रिमूव करेगा, क्या सिक्योरिटी ऑफ टेनर है नहीं है, क्या है इनका फंक्शन, क्या इनके डिसीजंस बाइंडिंग होंगे नहीं होंगे, दैट्स इट। इतने ही क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं अलग अलग बॉडीज के ऊपर। तो हर बार तो मैं खुद बोलता था बच्चे को कि यार आप एक काम करना, अपना चार्ट बना लेना जहां पे अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग आर्टिकल लिख के अलग अलग चीजों के लिए मेंशन कर देना। बट यहाँ पे आई डोंट वांट कि आप ऐसा कुछ करो, क्योंकि मैंने ही आपके लिए वो बॉक्स के फॉर्म में ऐसा बना दिया है नोट्स की तरह कि आप यहीं से पढ़ कर लोगे। ठीक है, चलिए। क्वालिफिकेशन क्या है सर? क्वालिफिकेशन भाई साहब लिखी नहीं गई। सोचो, जो तुम्हारा पेपर ले रहा है वो उसकी कोई क्वालिफिकेशन लिखी ही नहीं गई, कौन बन सकता है यूपीएससी का मेंबर। बस ये बोला गया है कि सुनो यार, अगर तुम 10 लोग को अपॉइंट कर रहे हो तो कम से कम 5 लोग को ऐसा रखना जिनके पास 10 साल सर्विस का एक्सपीरियंस हो, दैट्स इट। मतलब अगर आप 20 लोग को अपॉइंट कर रहे हो, 10 लोग को अपॉइंट कर रहे हो यूपीएससी में, देन हाफ ऑफ द मेंबर ऐसे हो जो कि जिनके पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो 10 साल का, राइट। क्वालिफिकेशन नॉट मेंशन एक्सेप्ट हाफ मेंबर्स शुड हेल्ड ऑफिस एट लीस्ट 10 years। सेम यहां भी है, बस यहां पे राज्य की बात भी है, यहां इसकी बात भी है, यहां भी आप देखो सेम चीज, क्वालिफिकेशन हमारा सेम है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि बंदा पढ़ा लिखा हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, या मास्टर्स कर रखा हो, कोई क्वालिफिकेशन, सॉरी, कुछ भी नहीं है, नो क्वालिफिकेशन। सिर्फ इतना बोला गया है कि भाई जरा ध्यान रखना कि आधे लोग को कम से कम ऐसे रखना जिनके पास एक्सपीरियंस हो कम से कम 10 साल का सर्विस का, किसी भी सेक्टर में, चाहे आप स्टेट लेवल पे, चाहे सेंट्रल लेवल पे, चाहे हमारे राज्य के लेवल पे, करेक्ट सर। आगे मेंबर कितने होंगे? 9 से 11 मेंबर हमारा वेरी कर रहा होता है, इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो मैंने आपको 10 का एग्जांपल दिया, तो उसका मतलब है कि 10 के आसपास हमारे मेंबर होंगे। स्ट्रेंथ नॉट स्पेसिफाइड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट साहब। अगेन ये स्ट्रेंथ किसके ऊपर है? प्रेसिडेंट साहब। और जितनी भी चीजें आप सुनते हो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे, एक्चुअली डिसाइड कौन कर रहा होता है आपको पता है? पीछे से डिसाइड कौन कर रहा होता है, राइट। यहाँ पे गवर्नर साहब को काम कर रहे होते हैं, यानी कि यूपीएससी और एसपीएससी दोनों में जितनी चीजें हैं वो सेम है। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट साहब कर रहे होते हैं, स्टेट के लेवल पे गवर्नर साहब कर रहे होते हैं। डिफरेंस इज कि अगर आप स्टेट के हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग मेंबर को आप हटाना चाहते हो, तो उसको हटाने के लिए भी हमारे चीफ वगैरह को प्रेसिडेंट साहब ही आएंगे, और कोई स्टेट का गवर्नर साहब के पास पावर नहीं। अच्छा, ये था मेंबर और क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट सर, टेन्योर कितना होगा?
टेनर हमारा दोनों जगह क्या होता है, यहाँ पे 6 ईयर, जैसे आपका वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला है ना, वैसा ही यहाँ पे 6 ईयर या 65, जो भी आपका पहले हो जाएगा। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है कि 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बालक ये होता है कि मान लो आप 62 ईयर के हो, फॉर एग्जांपल यू आर 62 ईयर ओल्ड। अब 62 ईयर की ओल्ड की उम्र में आप बनते हो यूपीएससी के मेंबर है, चेयरमैन, तो आप केवल 3 साल तक ही ऑफिस में रहोगे। 3 साल में आप हो जाओगे रिटायर। आप वहां पे रोगे नहीं कि मुझे तो 6 साल चाहिए, 6 साल टर्म होता है, नहीं, आपने 65 साल की उम्र पहले पार कर ली है। तो अगर मान लो आप 50 साल की उम्र बन गए, तो ऑब्वियसली आप 56 ईयर तक रहोगे, अगर आपको रिमूव ना किया जाए तो। पॉइंट ये है कि अगर आपकी एज साथ में है, एज लिमिट आपके साथ में है, तो आप पूरा 6 साल सर्व करोगे, बट अगर आप पहले ही 65 साल के हो गए तो आप रिटायर हो जाओगे, राइट? यहां पे ये उम्र 62 होती है, यहाँ पे 65 होती है। ये है सेंट्रल लेवल, ये है स्टेट लेवल। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट, दैट मींस आप दोबारा, एक बात ध्यान रखना, दोबारा पहली बात तो सेम कुर्सी पे अपॉइंट नहीं हो सकते हो। अगर आप पिछली बार यूपीएससी के मेंबर थे, दोबारा आप यूपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते हो। अगर आप चेयरमैन थे तो आप दोबारा चेयरमैन नहीं बनोगे यूपीएससी के, यूपीएससी की बात कर रहा हूं। सेम गोज विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप यूपी के, मान लो यूपी के आप पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे, तो दोबारा आप यूपी के मेंबर नहीं बनोगे। हाँ, उसके हायर कुछ आपको मिल रहा है तो वो आप ले लोगे, वो कौन कौन सी पोस्ट लोगे उस पर मैं आऊंगा, राइट? बट पहले आप ये समझो कि इस चीज को क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि आप पार्शियलिटी ना करो, है ना? आप किसी भी जॉब के लालच में ऐसा ना करो कि यार किसी और को भर्ती कर लो, है ना, पर्चा वर्चा आउट करवा दो, ये सब ना आप करो। इसलिए ये कोशिश की गई है कि पार्शियलिटी आप ना करें, है ना, चीजें हमारी ऐसी रहे, स्मूथ रहे, इसलिए आपको एलिजिबल नहीं रखा गया है फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक? लेकिन 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 बाकी जो हमारे होंगे, अब यहां ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सिंपल ट्रिक, एकदम सिंपल ट्रिक। अगर आपको प्रमोशन मिलेगा, आप खुद सोचो, अगर आपको प्रमोशन मिलेगा, क्या आप ले लोगे? क्या कहते हो बालक, ले लोगे? चाहे जहां हो, ले लोगे ना? ठीक है। आज सर मेरे पापा का मौसा जी आईएएस से रिटायर्ड हैं, वो अभी लोकपाल कमेटी के मेंबर कैसे हुए? यार ऐसे आपके इवन रिटायर्ड जज भी बन जाते हैं, आपके अलग अलग कमिटीज जहाँ भी पढ़ते हो, धर कमीशन तो फलाना कमीशन फलाना कमेटी, तो यहाँ तो रिटायर्ड लोग ही तो होते हैं, ठीक है? ओके, बड़े आराम से आप ले लोगे, ठीक है? भैया कहाँ से क्लास ले रहे हो मतलब? ये क्वेश्चन हुआ। यूपीएससी के मेंबर के बच्चों को तो पेपर मिल सकता है, गुड क्वेश्चन। लेकिन यूपीएससी के मेंबर का बच्चा यूपीएससी की तैयारी नहीं करता ना, बात ये है। समझे? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? सेट कई सारे बनते हैं। अब आप सोचो, ऐसा तो आप सोच सकते हो एसएसबी वाला भी, कि सर एसएसबी के एसएसआर का लड़का तो रिकमेंड आता होगा, है ना? दिमाग में तो आता है बेटा, सही 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 कारण में आता तो है, खासकर स्पिन आउट होने के बाद तो पक्का आता है। उसको ले लिया, देखा, मैं बोला था सेटिंग थी, ले लिया उसको। मुझे इसलिए नहीं लिया, उसको ले लिया, चलो मान लिया, अबे तुमको कहे नहीं लिया बे? उसको लिया, उसकी सेटिंग थी, तुमको कहे नहीं लिया? चलो, यदि उनके बच्चे आपका क्लास देख रहे हो तो उससे क्या होगा? क्लास याद आया, आई थिंक ये माइक बैच में होता शायद ना, माइक में होता, आपके बैच में होता, मुझे याद नहीं है। 20 एसएसबी भोपाल के जीटीओ साहब है, नाम ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई जीटीओ होते हैं वहाँ पे, 3-4 होते हैं, ठीक है? तो ही वाज एक्चुअली सीनियर जीटीओ, उनकी लड़की है, क्लास में तो नहीं है, एक मिनट रुको। रुक जाओ, हाँ नहीं है। तो ही कॉल्ड मी बेसिकली एंड ही आस्क्ड, मैंने शेयर किया था, माइक में था शायद यार, आप में ही था शायद यार, माइक में नहीं था शायद, आप में था, मैंने शेयर किया था, आप में नहीं था, माइक में था, माइक वाले जो हम बता देंगे वो, हाँ। तो ठीक है, फिर नहीं है इसमें, तो हाँ, तो बेसिकली शी वाज एन, आई हैव मैरिड हर ऑब्वियसली, ठीक है? पता है वो थोड़ा फनी इंस्टेंस था, ठीक है? अरे नहीं तुम्हारे में ही है भाई, तुम्हारे में ही है, क्योंकि ये पता कब हुआ था, ये जब हम लोग जा रहे थे वैष्णो देवी, हाँ याद आ गया, हम लोग जा रहे थे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे थे ना, आपको याद होगा जब मेरिट आई थी, आई थिंक अप्रैल के आसपास, तो हम लोग रास्ते में थे, ठीक है? मैं था, सर भी थे एसएसबी वाले, तो जब फोन आया तो क्योंकि पापा का किसी का फोन है तो हम ऐसे बात करते हैं, हाँ सर बताइए सर, ये तो उन्होंने बोला कि हमें ये ज्वाइन करना है, तो हमें लगा एसएसबी बैच, तो हमने पूछा सर एसएसबी की लिए बात कर रहे हैं, एंड बाद में जब उसने बोला कि आई एम सीनियर जीटीओ एट ये एसएसबी, तो हमारी फट गई भाई। मैंने कहा भाई किसको मैं बोल रहा हूँ एसएसबी के लिए ज्वाइन कर। तो ही सर कि नहीं, रिटर्न के लिए था, और इसलिए मैंने शेयर किया था यार, आपकी बैच में वो, ठीक है? आपके ही बैच में, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, शी इज इन योर बैच, ठीक है? हम्म, बट उससे कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? बिकॉज यार कमेटी का मतलब क्या होता है, वहां पे भैया इतने ऑफिसर हैं, आप अगर बहुत है कि आपका पहचान का कोई बंदा घुस गया है, उससे कुछ नहीं होगा यार, कल के दिन उनकी जवाब देखिए भाई। आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे चाचा के भाई के दादा कोई वहां पहुंच गए हैं, क्या उनकी नौकरी आपकी करियर से छोटी है क्या? उनको अपनी नौकरी प्यारी है ना भाई, अपना सुकून भरा जीवन परिवार के साथ प्यारा है ना। कल के दिन भगवान न करे आप कुछ उल्टा सीधा कांड कर दो, जांच बैठ जाएगी, किसने इसको रिकमेंड किया था बे? क्या होगा फिर? समझे? तो भले तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि वो हेल्प कर देंगे प्रिपरेशन में, बट नो वन कैन टेक रिस्क यार, मेडिकल में भी यही करते हैं वो, अगर वो रिस्क ले लेते हैं, मान लो कल के दिन तुम मुझे कर दो उल्टे से, तो क्या हो जाएगा? समझे क्या? देखो फर्क तो यार यार भाई, मेरा लड़का होगा, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं उसको टेस्ट दिखा दिया करूंगा कि देखो आज टेस्ट रखा है, ऑब्वियसली नहीं ना। चलो अच्छा, आगे बढ़ता है, ये तुम रखो अपने पास, तुम, मैं आपसे नहीं बोल सकता आपको काफी चीजें, ठीक है? बट देखो यार पार्शियलिटी ऐसा, मतलब मैंने तो ऑब्वियसली, मैंने भी फेलियर बहुत देखा यार, ठीक है? बट मैंने ऑनेस्टली जिंदगी में बहुत पाप किए हैं मैंने, बट मैंने कभी एसएसबी को ब्लेम नहीं किया कि मेरे को क्यों नहीं लिया। ठीक है? एसएसबी को लेकर मैंने ये नहीं बोला कि यार यहाँ तो केवल ब्रैड्स का ही होता है, केवल इनका होता है, राइट? वो कभी नहीं आया। तो ठीक है, बातें तो हर जगह होगी, हर डिपार्टमेंट में लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियलिटी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, बट उससे आपके सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आप एक बात समझ लो।
सीट्स की कोई लिमिट नहीं होती तस्वीर में दोस्त, आपको भी बहुत अच्छे से पता है सीट्स कितनी खाली है, ठीक है। आपके रिकमेंडेशन में किसी और का रिकमेंडेशन रोड़ा नहीं बना रहा है, तो इसलिए ये बहाने बंद करो, ठीक। चलो अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको अगर बोलूं कि अगर मैं आपको प्रमोशन दूं तो आप ले लोगे, ठीक है। एक बात बताओ, यूपीएससी का जो बंदा चेयरमैन होगा, यूपीएससी का जो बंदा चेयरमैन होगा, चेयरमैन के पोस्ट से मान लो 63 ईयर में वो रिटायर हो गया, उसका 6 साल पूरा हो गया, राइट। मान लो दोबारा उसको हमको बनाना है, क्या दोबारा चेयरमैन बनेगा? क्या नहीं बनेगा, सेम कुर्सी पे दोबारा नहीं आएगा। अब यूपीएससी के चेयरमैन से बड़ी कोई कुर्सी नहीं है भाई, क्या यूपीएससी के मेंबर बनना चेयरमैन से बड़ी कुर्सी है क्या? नहीं ना, बेचारे का डिमोशन करोगे क्या? क्या इसको स्टेट में बनाओगे क्या चेयरमैन? नहीं। तो जो यूपीएससी का चेयरमैन है वो रिटायर होने के बाद किसी और पोस्ट पे नहीं जाता है, सिंपल। बट जो मेंबर है यूपीएससी का, मैं आपको बस सोचने को कह रहा हूं, रटने को नहीं, जो मेंबर है हमारे यूपीएससी का, अब यार मेंबर को तो भाई प्रमोशन का मतलब क्या हुआ मेंबर के लिए? मेंबर के लिए प्रमोशन का मतलब क्या हुआ? चेयरमैन बना दो। कहां बना दो? या तो आप बना दीजिए कहां पे सर, यूपीएससी में, या फिर किसी स्टेट में बना दो, क्योंकि बंदा मेंबर था भाई। मेंबर से किसी बंदे को आप बना रहे हो चेयरमैन, चाहे आप यूपीएससी का बनाओ चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बनाओ, वो खुशी खुशी ले लेगा। तो पॉइंट यहां पे ये था कि जो हमारे चेयरमैन साहब होंगे वो एक बार रिटायर हुए, खत्म, टाटा बाय बाय, किसी और ऑफिस में दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया जी किस ऑफिस में जाएंगे, अपने से बड़ी ऑफिस में जाना था उनको, कोई है ही नहीं उसके ऊपर। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी से बड़ा तो कोई ऑफिस नहीं है अगर हम बात करें यूपीएससी और एसपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। तो बट जो मेंबर होगा यूपीएससी का, उसको आप, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी दोबारा वो मेंबर नहीं बनेगा, दोबारा ही कैन नॉट बी मेंबर, लेकिन वो चेयरमैन तो बन सकता है ना भाई, प्रमोशन तो ले सकता है। तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या एसपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, प्रोवाइडेड कि वो ये एज वाली एलिजिबिलिटी फुलफिल करे, एज वाली एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है तो आप बना दो। तो ये ट्रिक ध्यान रखो कि बंदा प्रमोशन अगर उसको मिल रहा होगा तो ले लेगा। चेयरमैन साहब को कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, डिमोशन थोड़े लेंगे, तो भैया जी घर बैठेंगे। लेकिन जो मेंबर होगा यूपीएससी का, वो कैन बिकम चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या फिर चेयरमैन बन सकते हैं ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी रखना ध्यान इसको। अब स्टेट वालों की बात करते हैं। चलो आप खुद बताओ, बाद में आपको दिखाऊंगा यहाँ क्या लिखा है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, ठीक है, कोई बंदा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, मुझे जरा बताइए इसके लिए प्रमोशन, मतलब अपने को ये ध्यान रखना है कि डिमोशन ना हो बंदे का। अगर चेयरमैन था कि कहीं और चेयरमैन बन रहा है चलेगा, लेकिन चेयरमैन से मेंबर नहीं बन जाएगा स्टेट लेवल में। लेकिन अगर प्रमोशन हो रहा होगा कहीं और जाके तो बन जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, आपको क्या लगता है कौन कौन से वो हमारे 2-3 पोस्ट हैं जहां पे जा सकता है? एसपीएससी का चेयरमैन है, कहां कहां ये बंदा अपना प्रमोशन ले सकता है, किस किस पोस्ट पे जा सकता है, प्रोवाइडेड इसके पास एज लिमिट हो? सोचिए और बताइए। यूपीएससी चेयरमैन बन सकता है, वेरी गुड, वेरी गुड शिवाली, शाबाश। मेंबर बन सकता है, कर्तव्य, वेरी गुड। अरे जज कहां बना रहे हो यार, केवल यही पूछ रहा हूँ, यूपीएससी एसपीएससी तो प्रधानमंत्री बना दोगे अब तो उसको। यही की बात हो रही है यार, इन्हीं दोनों पोस्ट की जज बना दे रहे हो। अदर स्टेट का चेयरमैन बन सकता है, ओके गुड। ओके भैया, लेकिन करंट सीडीएस का रैंक लेफ्टिनेंट जनरल है और सीओएस का रैंक जनरल है एंड सीडीएस सर रिटायर्ड ऑफिसर है, थोड़ा ऑड लगा मुझे, मतलब उससे इसका क्या लेना देना भाई, मेरिट वहां पे मेरिट चलती है, एज नहीं चलती वहां पे, ठीक है। अदर एसपीएससी बन सकता है, ओके यूपीएससी, ठीक है। मेजोरिटी ने सही आंसर किया है, गुड, अच्छा लगा देख के मुझे, ठीक है। एक ही बार आंसर किया करो यार, 15 बार तो तुम लिखते हो, एक ही बार लिखा करो, ठीक है। तो मेजोरिटी ने यहाँ पे सही आंसर किया है। तो वही बात हुई, बंदे को जब प्रमोशन मिल रहा होगा, ध्यान से देखो, जो चेयरमैन होंगे वो सेम पोस्ट पे नहीं होंगे, लेकिन 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 वो बंदा चेयरमैन या मेंबर भी बन सकता है यूपीएससी में। आप बोलोगे सर चेयरमैन से मेंबर कैसे बन गया, डिमोशन नहीं हुआ? नहीं, डिमोशन नहीं हुआ यार, आपको स्टेट से उठा के सेंट्रल लेवल पे भेज दिया गया भाई। इट इज नॉट डिमोशन, इट इज प्रमोशन, ठीक है सर। तो ही इज एलिजिबल, जो हमारे चेयरमैन होंगे हमारे एसपीएससी के, ही इज एलिजिबल टू बिकम चेयरमैन साहब या फिर मेंबर यूपीएससी के, बस। बट जो मेंबर होगा हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके पास तो कई सारे ऑप्शन होंगे, वो अपने सेम कुर्सी पे नहीं बैठेगा, लेकिन वो चेयरमैन बन सकता है अपनी ही स्टेट का या किसी और स्टेट का, या वो यूपीएससी का मेंबर ही बन सकता है या यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, अपने स्टेट का बन सकता है सॉरी चेयरमैन, या किसी और का भी बन सकता है चेयरमैन। तो ये सारे हमारे प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राइट, उनके उनको लेके ये सारे हमारे एस्पेक्ट्स हैं। एक बार मैं फिर इसको बताऊंगा आपको, बिकॉज आई नो कुछ लोग यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज होंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के बारे में, जो हमारा आर्टिकल 315 है, राइट, जहां पे हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। आर्टिकल 315 ध्यान रखेंगे, जहां पे हम पब्लिक सर्विस की बात करते हैं। आर्टिकल 316 हमारा डील करता है अपॉइंटमेंट वगैरह से, राइट, कि हम अपॉइंट कैसे करेंगे जो हमारे मेंबर्स होंगे यूपीएससी के, उनको, इनसे वो करता है हमारा डील। अब यहाँ पे ध्यान रखो, एज लिमिट मैंने आपको पढ़ाया कि यार 6 साल होगी या 65 इन केस ऑफ यूपीएससी, 6 ईयर और 62 इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जहां तक रीअपॉइंटमेंट की बात है, तो कोई ऐसा बंदा जो जिस ऑफिस में रहा है उस ऑफिस पे अगर वो मेंबर रहा है किसी स्टेट का, तो उसी स्टेट का मेंबर दोबारा नहीं बन सकता, या किसी और स्टेट का मेंबर नहीं बन सकता। अगर वो चेयरमैन रहा उस स्टेट का, नहीं बन सकता, उसको बस चाहिए प्रमोशन, जाएगा तो वो ऊपर ही जाएगा, नीचे आपका नहीं आएगा। बस इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए फिर आसान रहेगा, ठीक। तो यहां हमने वही पढ़ा है कि भैया जी जो हमारा चेयरमैन, फिर से देख लो, जो हमारा चेयरमैन होगा स्टेट का, अपने आप को रखो वहां पे, आपको कौन सी चीज पसंद आएगी? अगर मैं आपको चेयरमैन बना दूं, राइट, किसका, अगर मैं आप मान लो आप चेयरमैन थे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के आप चेयरमैन थे, तो आप अपॉइंट हो सकते हो एज अ चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी, राइट। लेकिन इसके अलावा जो आपकी बाकी पोस्ट है,
बाकी पोस्ट में आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, बाकी पोस्ट में आप एलिजिबल नहीं होते हो, इस बात को ध्यान रखना। आप अगर चेयरमैन हो तो आप, या तो आपको मैं चेयरमैन ही रखूं, मान लो आप अभी यूपी में हो, ठीक है, आप आज के दिन चेयरमैन हो यूपी में, मैं आपको बना दूं एमपी का चेयरमैन, प्रोवाइडेड कि आपके पास एज लिमिट हो भाई, इस कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो कि आप 62 साल के भी नहीं हुए, तो आप चेयरमैन बन सकते हैं यूपी के, आज आप हो, कल मैं आपको बना दूं एमपी का, बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका डिमोशन नहीं हो रहा है। बट अगर मैं आपको मेंबर बना दूं चेयरमैन से, फिर तो भाई बहुत बेइज्जती है। हाँ, मेंबर मैं आपको बना दूंगा कहां पे, यूपीएससी में, स्टेट्स में आपको यूपीएससी भेज दूंगा, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बन जाओगे खुशी खुशी, राइट। बट जो मेंबर है हमारा, मेंबर के पास क्या ऑप्शन होगा, आप अपने आप को रखो, अगर आप एसपीएससी के बालक मेंबर हो तो आप या तो चेयरमैन बन जाओगे, या तो चेयरमैन बन जाओगे, या तो अपने खुद के ओन स्टेट के या अदर स्टेट के, दूसरा या तो आप यूपीएससी के मेंबर बन जाओगे, यूपीएससी के आप बन जाओगे मेंबर, तीसरा या तो आप यूपीएससी के चेयरमैन बन जाओगे। तीनों ही केस में आपको दिख रहा होगा कि डिमोशन बिल्कुल नहीं हुआ बालक का, डिमोशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, राइट, कहीं ना कहीं प्रमोशन ही तो हो रहा है। हाँ, मेंबर से तो मेंबर नहीं रहोगे यार, क्या मेंबर जिंदगी में रहोगे यार, ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ो। तो पॉइंट ये है कि इनको हम फर्दर ऑफिस से जाने के लिए रोकते हैं, लेकिन अगर यहां से उठा के हम इनको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये बन सकते हैं, प्रोवाइडेड इनके पास एज लिमिट हो, राइट। सेम आपने पढ़ा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के चेयरमैन के ऊपर कोई पोस्ट होती नहीं है, तो वो बंदा रिटायर हो जाएगा, बट जो मेंबर होगा यूपीएससी का, उसको आप बना सकते हो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसको आप चेयरमैन भी, चेयरमैन आप बना सकते हो, यहाँ पे देखो, ठीक, उसको आप चेयरमैन बना दो, बन जाएगा बंदा। समझे सर, क्लियर है। एसपीएससी के मेंबर सेम ही स्टेट के होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है सम्राट। भैया जी मैं सोच रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है क्या कि वहां भेजा तो इंसल्ट होगी इसकी, नहीं भैया मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ यार गजब, ये थोड़ा लग रहेगा भैया, तो यूपीएससी मेंबर स्टेट फीचर्स चेयरमैन कैसे बन सकता है, वो तो सेंट्रल लेवल। अरे तो आप मेंबर से चेयरमैन बन रहे हो भाई, तुमको अगर तुम मान लो तुम नॉर्मल मिनिस्टर हो यूनियन गवर्नमेंट में, तुमको वहां से उठा के मैं सीएम बना दूं तो बड़ी बात है ना, सीएम बनना तो, है ना, वैसे आप कंपेयर कर सकते हो मेंबर से कहीं भी, चाहे आप स्टेट से सेंटर में जा रहे हो, चाहे सेंटर से आप आ रहे हो स्टेट में, अगर आप मेंबर पहले थे, अभी आप चेयरमैन बन रहे हैं, तो आपका प्रमोशन है, दोनों आप हंसी खुशी ले लोगे, ठीक है। मनोज सोनी 58 years, okay. If he is not eligible for reappointment, then chairman of same SPSC कैसे है, बट एलिजिबल टू बिकम, ये, अरे तो जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पे नॉट एलिजिबल ना, आप अगर मेंबर थे तो आप दोबारा मेंबर नहीं रहोगे यार, राइट, आप अगर मेंबर थे दोबारा आप मेंबर नहीं रहोगे, इसकी बात करते हैं। एसएसबी छोड़ो, इसका पढ़ो पहले, सैलरी कहां से आएगी, इस फंड से आएगी। अब इस फंड के बारे में अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, हमारे बीच मौजूद अद्भुत प्रतिभा का एक बालक है, जिसका नाम है, हाँ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, हाँ चारों निकल लिए, जिस दिन मैं पकड़ पाया ना तुम लोग को इतना मारूंगा। देवस्मिता अनम्यूट करो, देवस्मित, कहाँ से हैं आप, वेस्ट बंगाल सर। वेस्ट बंगाल, ओके। सो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दिस फंड, explain जो भी information you have, please explain, what do you understand by this fund, consolidated fund। sorry, सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है, अच्छा क्या पढ़ा आज आपने दिन भर, आज सुबह सर पॉलिटी का एक क्लास रिविजन किया, फिर केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड मेटल नॉन मेटल करा, और फिर मैथ करा, एंड सर वो क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर्स जुलाई का। इतना कुछ कर लिया। पॉलिटी में क्या पढ़ा आपने, पॉलिटी में सर पार्लियामेंट का पहले लोकसभा तक पढ़ा। पार्लियामेंट का लोकसभा तक यानी कि स्पीकर तक, हम्म। क्या होता है कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट सर, जब मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों जगह वो मतलब इक्वलिटी आ जाए, तब मतलब वो स्पीकर वोट कर सकता है, मतलब राज्यसभा और इक्वलिटी तो लोकसभा दोनों, मतलब दोनों जगह से मतलब कोई हाँ वो ना आए, मतलब कंक्लूजन में ना आए। अच्छा, ओके, तो ये कौन करता है प्रैक्टिस, लोकसभा का हो तो स्पीकर करेगा, एंड हम्म, राज्यसभा का हो तो चेयरमैन और राज्यसभा करेगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे। अच्छा, तो ये जो कास्टिंग वोट है ये तो फिर उसमें भी रहती होगी, ज्वाइंट सेशन में भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन में आपको देता हूँ, ज्वाइंट सेशन हमारा चल रहा है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है ज्वाइंट सेशन के बारे में, नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब मान लो ज्वाइंट सेशन हमने बुलाया, कौन बुलाता है ज्वाइंट सेशन, स्पीकर। स्पीकर बुलाते हैं, अच्छा ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने बुलाया ज्वाइंट सेशन, अब उसके बाद प्रिसाइड कौन करेगा इसको, ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, अच्छा ठीक है, ओके। और ये पार्डन पार्डन कौन करेगा, स्पीकर, नहीं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, क्या भाई, देख लो भाई बाकी जनता, आपको जो दिखता है ना कि इतना कंपटीशन तो लोग फॉर्म भरे हैं, एक्चुअली में सीरियस बहुत कम लोग हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आप वो नहीं, बस मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि आप ना किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आई नो मुश्किल होता है, ठीक है, आई नो अगर आप पहले आप नहीं पढ़ रखा होता है इन सब्जेक्ट्स को, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोस्त इतना भी नहीं होता ना कि आप अगर थोड़ी मेहनत करो तो समझना है ना, सिंपल कमी है रिवीजन की, आपको बस लग रहा है कि बस मैं कितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूँ और उससे मेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, यही आप गलती करते हो। आपको सिंपल टेक्निक बताऊं, आप नीट से लेके, आप सीन पीपल क्लियरिंग नीट से लेके 1000 पेपर, इवन इन यूपीएससी सिविल सर्विस में भी यही होता है, सिंपल फंडा किसी भी पेपर को क्लियर करने का A to Z, आई हैव क्लियर अराउंड 22 23 पेपर,
राइट। अगर मैं सब काउंट कर लूँ सीधा से लेके जितने मैंने पेपर आज तक दिए हैं 22-23 के ऊपर ही है रिटर्न। सिंपल टेक्निक, ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत नॉलेज है, ऑब्वियसली आई टू नीड टू रिवाइज, आई टू नीड टू सी, बहुत चीज ऐसे नहीं पता मुझे भाई, बट कोई दिक्कत नहीं, सीख लेंगे उसमें क्या। पॉइंट बस ये है यू नीड टू हैव अ रिसोर्स, राइट, एंड मैक्सिमम रिवीजन ऑफ दैट रिसोर्स। जितनी बार आप उसको पढ़ोगे, 10 बार, 12 बार, 13 बार, 15 बार, अगर आपके पास 200 पेज की लक्ष्मीकांत है, मैंने अगर आपको उसको पढ़ा दिया ऐसे, आपको सभी अगर आप नोट्स बनाते तो 50 पेज भी नहीं बनती नोट्स। और मैंने आपको इवन नोट्स भी रखी है ग्रुप में, अगर आप चेक करोगे तो आपको बस क्या देखना है, यहाँ पे क्लास करना अटेंड। आप खुद से अगर डिसिप्लिन थोड़ा हो तो आप केवल जाके वो चैप्टर वहां से पढ़ दोगे, दैट्स इट, इतना ही करना था। और उसको इतनी बार पढ़ लोगे आपके आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, राइट। तो यू जस्ट नीड टू हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड मैक्सिमम रीडिंग ऑफ दैट रिसोर्स, दैट्स इट, यू विल क्लियर एनी एग्जाम यार, ट्रस्ट मी। लेकिन वही है, ये सबसे आसान चीज, सबसे मुश्किल चीज होती है ना कि आप स्टिक रहो बेसिक पे क्योंकि आजकल इतना चमक धमक ये वो फलाना डिमाका है ना, कोचिंग सेंटर एकदम ग्लैमराइज कर देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये वीक वो वीक, है ना, 1 महीने है ये कर देंगे, क्योंकि वो 1 महीने में ही जागते हैं, आखिरी वाले महीने में ही, राइट। तभी वो होता है लाइक लास्ट 20 दिन बचे हैं 1 महीने। आप मतलब बस यही बोलूंगा कि अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी भी टाइम है, आप स्टिक कर लो, रिवीजन पे अपन अच्छा कर लोगे। चलो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है अपने को। तो जो मैंने आपसे पूछ रहा था बेसिकली यहाँ पे चीजें, उन सबका आंसर उल्टा आपने बताया है। और ज्वाइंट बुलाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रिसाइड करते हैं स्पीकर साहब उसको, ठीक है। चेयरमैन साहब प्रिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। वहां केवल जो पावर होगी वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है, अगर वो एब्सेंट हो डिप्टी स्पीकर, वो एब्सेंट हो डिप्टी चेयरमैन, बट नॉट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। चलिए, तो ये पैसा हमारे इस फंड से आएगा, इस फंड का मेंशन हमको आर्टिकल 266 से मिलता है। इस फंड से अगर हमको 1 रुपया भी निकालना है तो आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा, राइट। 1 रुपया भी अगर आपको निकालना है आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा, बट कुछ पैसे इस पे चार्ज होते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है, सैलरीज, उनको पास करने के लिए, उनको निकालने के लिए आपको हाउस से पास नहीं कराना होता, वो चीजें हमारी नॉन वोटेबल होती, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे इसको। रिजाइन किसको देंगे, अगर रिजाइन देना है तो प्रेसिडेंट को देंगे और ये देंगे गवर्नर को, बट अगर रिमूव करना है, राइट, रिमूव करना है तो डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट साहब रिमूव कर देंगे दोनों को। तो क्या सर सिक्योरिटी ऑफ टेनर हुआ इनके पास? हाँ हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि एक ऐसा ग्राउंड भी है, नीचे आएगा अभी, एक ऐसा ग्राउंड भी है, अभी दिखाऊंगा, पहले आप देख लो कि इनको हम रिमूव किस ग्राउंड पे करते हैं। इनको रिमूव करेंगे हमारे दादाजी किन ग्राउंड्स पे, अगर वो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, राइट, इनको घोषित कर दिया गया, किसी और सर्विस में है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अपने अपने काम के साथ साथ कहीं और भी लगे हुए हैं, अनफिट है, अगर ये सारे ग्राउंड हैं, प्रेसिडेंट साहब इनको डायरेक्टली रिमूव कर देंगे भैया जी। यहाँ पे इन सभी ग्राउंड्स पे कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं है, बट देयर इज वन मोर ग्राउंड। वो ग्राउंड हमारा कौन सा है? वो ग्राउंड हमारा है मिसबिहेवियर का, राइट। जब आप इन ग्राउंड्स पे रिमूव करोगे तो इसके लिए कोई भी कोर्ट, किसी भी हाउस, कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट साहब, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बंदा हो, चाहे यूपीएससी का बंदा हो, दोनों को रिमूव कर सकते हैं। बट एक ग्राउंड ऐसा है जहां पे चाहे वो यूपीएससी में हो चाहे स्टेट में हो, एक ग्राउंड है मिसबिहेवियर का। जब भी मिसबिहेवियर की बात हुई, राइट, अब मिसबिहेवियर का मतलब यार ये नहीं है कि आप पैर ऊपर करके बैठे हो, दिस इज मिसबिहेवियर, राइट, दैट इज नॉट मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का मतलब कि आप यू नॉट सपोज टू डू फ्यू थिंग्स यार। आप अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो तो आप सरकार के साथ किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। आपका हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए किसी और चीज में, कहीं और आप इन्वॉल्व नहीं हो, इसको हम कहते हैं मिसबिहेवियर। जब ये ग्राउंड होता है तो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया निकालो उसको, निकालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं यार झूठ बोल रहे थे लोग, बंदा सही है, नहीं निकालेंगे। मतलब ये चीज बाइंड है, ये इकलौती ऐसी चीज है सुप्रीम कोर्ट की विच इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। बस इंक्वायरी के टाइम पे क्या होगा, प्रेसिडेंट साहब सस्पेंड कर सकते हैं उस टाइम पे बंदे को, राइट, या जो भी बंदा होगा उसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक, वो बंदा बैठेगा घर में आराम से। मिसबिहेवियर का मतलब ये है, खत्म, ठीक है। इसमें आएंगे, बट एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर दूं, मैं बार बार कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे हमने हर टॉपिक को किया है दोस्त स्टार्टिंग साइंस से लेके तभी आप पढ़ रहे हो अभी तक, ठीक, राइट। साथ पढ़ने का मतलब वही, और आप में से बहुत लोगों ने किया मुझे पता है, ठीक है। आप में से बहुत लोग ऐसे हो जो एकदम टिप टॉप उस वीक का टारगेट उसी वीक, उस दिन का टारगेट उसी दिन, मतलब मेरे को देख के भाई वही आता है एट टाइम्स, राइट। कभी ऐसे मैंने अपनी क्लास अगर मान लो मिस कर दी है शाम को, जब उस एक है ऐसे, राइट, कुछ है आपके बैच के ही हैं, जब वो भेजते हैं ना तो हमें देख के लगता है कि भाई क्या सही है। सो मैंने आपको एग्जांपल दिया था राजन का, राइट, इस टाइम पे वो क्लास में शायद है नहीं है, मुझे नहीं पता, राइट, राजन करके एक लड़का है, शायद नहीं होगा, राइट, और यहाँ पे वो नहीं होंगे। तो ही केम फ्रॉम झारखंड, जिस दिन वो आया था, मैं आपको कंडीशन नहीं बता सकता क्या किस हालत में बंदा था वो, राइट। आप हर तरीके से देख लोगे, पढ़ाई वाइज, फाइनेंशियली, हर वे में, कि वो जो सर मेरे को सिर्फ एक कोना चाहिए सर बस यहाँ बैठने का, दैट्स इट। और मतलब मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड में हूँ, राइट, तो ऑब्वियसली मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब उसका लग बोले तो क्या बोले, उस टाइम पे 20 लोग नहीं हुए थे, एक दो ऐसे लोग हैं जो हमारे बाहर से पढ़ रहे हैं क्योंकि वो नहीं आ पाए थे, उनका एसएसबी एग्जाम था, तो आई अलाउड हिम, आई सेड चलो ठीक है बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। एंड उस बंदे ने वो जो होता है ना अपॉर्चुनिटी सीज करना, छीन लेना भाई, जो लाइफ में चाहिए उसको छीन लेंगे, उस बंदे ने छीन लिया सही में मैं आपको स्कोर कार्ड भी भेजूंगा। स्टार्टिंग में आउट ऑफ 20 और 18 19 जो भी टेस्ट में आते थे उसमें से ही वाज मतलब नीचे के 3-4 में रहा था वो, ही इज मतलब इस टाइम पे वो टॉप कर रहा है चार्ट ठीक है। और उसके घर में ये हाल है कि वो घर वालों को, जैसे होता है ना लड़कियों का ये होता है कि बस 1 साल तुम्हारे पास शादी कर देंगे, उसके घर से वो 1 साल लेके आया ऐसे, पापा जी उसके ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं, एंड ही जस्ट मतलब ये हाल है कि वो बस ऐसे चाचा उसको पढ़ा रहे हैं, और वो ये बोल के आया कि बस एक बार मुझे एक मौका चाहिए। ये वो लोग जैसे ना बोलते हैं ना डिस्प्रेशन में है, यार आज मन नहीं कर रहा है, दोस्त तुमको पता है इस डिस्प्रेशन में होता क्या है यार, ठीक है, खाने को मिल रहा है, घर वाले आपको दे रहे हैं, अच्छा इंटरनेट आपके पास है, फोन है आपके पास, स्मार्टफोन, आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो, केवल पढ़ने में आपकी हालत खराब होती है। वहां आपके हजार बहाने आते हैं, आज नींद पूरी नहीं हुई है, आज सर दर्द कर रहा है, ये स्कूल में ये है, कॉलेज में ये करना है, वहां वो करना है,
खत्म, वो सारे बहाने हैं। और नहीं भी हुए, चलो मैं मान लेता हूँ टाइम के लिए कि बहाने आप नहीं देते, आप बहुत जेन्युइन हो, आपको जीवन में टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करा है, कुछ मत करो, राइट, कुछ मत करो, जहां वही रहोगे, क्योंकि किसी को नहीं फर्क पड़ेगा यार, तुम्हारे आर्मी में ना जाने से आर्मी में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा दोस्त। इट्स यू, इट्स यू दोस्त, जिसको आपके करंट सिचुएशन के साथ मैनेज करना पड़ेगा। एक दिन मेरे को किसी ने मेरा एक 6 साल पुराना आंसर भेजा था कोरा पे, मैं यूज्ड टू राइट 6 साल पहले, 5 साल पहले, राइट, और वो आंसर पढ़ के इवन आई वाज लाइक कि भाई क्या दिन थे वो, मतलब आई विल शेयर समडे। मैं अगेन, मतलब मेरा स्ट्रगल तो भाई कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने, आप में से बहुत लोग हैं यार। तो बस मैं आपको ये प्यार से समझाता हूँ कि आपको सिर्फ सबसे आसान काम करना है, रिवीजन। आपके लिए आई ट्राइड एवरीथिंग यार, कि मैं टेस्ट से लेके रिवीजन से लेके सब कुछ कितना आसान कर दूं कि आपको बस परोस के मिल रहा है, आपको बस केवल रीड करनी है उस चीज को, केवल केवल। उसमें भी आपका होता है यार कि कौन करे, है ना। तो अभी भी टाइम है, मैं फिर बोलूंगा, वरना आप फिर फॉर्म भरोगे अगली बार, फिर आप साइकिल में जाओगे, मे भी कहीं और पढ़ोगे या खुद से पढ़ोगे या जो भी करोगे आप, फिर आप 2 महीने डाउन फील करोगे, फिर आता है मैसेज कि सर आप बता दो 1 महीने बचे क्या करें। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप इतनी अगर मेहनत अभी तक करते आप आए हो, 20 दिन अगर आप और कर लोगे, सब कुछ भाड़ में जाए रे, ठीक है। रख दो फोन अपना, सोशल मीडिया तुम्हारे वहां, ये जितने तुम्हारे वीडियोस आते हैं, जितनी रील आती हैं, जितने तुम्हारे फेवरेट कोई यूट्यूबर होगा, तुम्हारा कोई फेवरेट मूवी होगी, कोई चैनल होगा या कोई इंसान होगा, पेपर के बाद भी वो सेम रहेंगे, राइट, वहीं रहेंगे। और बेटा तुम भी वही रहोगे अगर तुम वो करते रहे तो डिसाइड कर लो, उधर ही रहना है, बाहर निकलना है, एसएसबी में जाकर अच्छा करना है, अच्छे लोग से मिलना है वहां पे, एक लेवल अप करना है अपनी लाइफ, है ना। सिंपल सी बात। मैं मोटिवेट आपको नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन तो भैया आप जहां जाना चाहते हो उधर नहीं हो, उससे बड़ा मोटिवेशन मैं तो कर ही नहीं सकता आपको, राइट। सिंपल मोटिवेशन है कि आपके पास एक ये लाइफ है, जिधर आप जाना चाहते हो उधर आप हो ही नहीं भाई आज, है ना। हम सबका कुछ ना कुछ तो है भाई कि अपने को ये बनना है, चलो ठीक है, आप सब बनना ठीक है, बट उसके अलावा भी और सपने होते हैं भाई, कि ये है, मम्मी की उम्र हो रही है, पापा की उम्र हो रही है, दादी की उम्र हो रही है ना। कुछ सेट ऑफ फिक्स्ड टाइम ही तो है आपके पास, 2 साल 3 साल 4 साल, है ना, राइट। तो अगेन मैं हूं यहाँ पे, आप जैसा बोलोगे, आप जो चीज रिपीट करने को बोलोगे मैं कर दूंगा यार, ठीक है। जो चीज आप बोलोगे सिर्फ इसको ऐसे पढ़ाओ, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यार रिवीजन प्लीज कर लो, अभी भी क्लियर कर लोगे आप, रिटन लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो आप अभी सीख रहे हो ना सब, जो आप इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, वो आपको एसएसबी में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप आपने देखा होगा कभी कभी, मैं सबको नहीं बोलता, जो रिकमेंड होते हैं ना, कुछ के नीचे मैं एक बात लिखता हूँ जो दिल से आती है, कि भाई यू विल बी एन अमेजिंग ऑफिसर। शायद मैंने 5-6 लोगों को ये लिखा था, राइट, कि आपकी ट्रूप्स आपको बहुत पसंद करेगी, जो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने भी देखा होगा, राइट। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हो, क्योंकि आप उधर से बन रहे हो, आप वहां से उठ रहे हो दोस्त, जहां आपको पता है जीवन। तो कल आपका जो सोल्जर होगा ना, जिसको छुट्टी चाहिए होगी, आप करवा लोगे मैनेज यार, आप खुद बोल दोगे अरे कोई नहीं मैं साहब हूं, ठीक है यार, हम कर लेंगे मैंने, भाई तू जा घर, है ना, मम्मी की तबीयत खराब है, जा तू घर। यू विल बी दैट काइंड ऑफ ऑफिसर, राइट। तुम वो ऑफिसर नहीं होगे कि अरे कहां जा रहा है बे, इधर आ काम कर, राइट। ठीक है सर, समझ रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में आप रहोगे आप अलग दिखोगे, पॉइंट इज दैट। चलो वापस आते हैं, ओके। तो ये हुआ, ठीक है भाई। तो अपना यूपीएससी एसपीएससी में एग्जामिनर ऐसे ही आपको घुमा देगा। पहला कहां घुमाता है, पहला घुमाता है रिमूवल को लेके। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर बंदा खुद से रिजाइन कर रहा है तो गवर्नर साहब को दे देगा, बट अगर रिमूवल की बात आई तो रिमूवल केवल और केवल हमारे दादाजी करेंगे। वहां पे भी एक ग्राउंड ऐसा है जो ग्राउंड हमारे मिसबिहेवियर का है, जहां पे दादाजी को रेफर करना पड़ेगा उस चीज को सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो चीज बाइंडिंग होगी ऑन दादाजी, ठीक। ये हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट को लेके भी, कि अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब सेंटर में यूपीएससी में, गवर्नर करेंगे स्टेट में, लेकिन रिमूवल में प्रेसिडेंट साहब ही दोनों जगह करेंगे। और एक एक केस ऐसा है दोनों जगह मिसबिहेवियर का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा नहीं है कि स्टेट वाले को आप हाई कोर्ट को रेफर करोगे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, चाहे आप स्टेट के हो चाहे आप यूपीएससी के हो। और अगर उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया हटा दो, खत्म, हट जाओ, ठीक। चलो ये था। तो यहाँ पे भैया जी इसको हम वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एग्जाम करा रही है अगर कोई बॉडी, राइट, ये हमारा एग्जामिनेशन करा रही है कंडक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। कभी कभी असिस्ट भी करती है राज्यों को। अब जैसे मान लो यार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने बोला जाके यूपीएससी को, भैया हेल्प कर दो, हमारी अकेले नहीं कर पा रहे हैं, कर देगी हेल्प, कोई दिक्कत नहीं। तो यूपीएससी हमारे स्टेट लेवल पे भी हेल्प कर सकती है, अगर उसके स्टेट चाहें, रूल भी बना सकती है। अगर 2 से ज्यादा स्टेट या कोई और राज्य मिलकर आके बोल रहे हैं कि सारे काम करो, एक रूल बना दो हमारे लिए, ऐसा मतलब रिक्रूटमेंट को लेकर कुछ भी अगर है तो यूपीएससी के पास है पावर की वो कर सकते हैं। आगे, प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ द यूपीएससी। यानी कि भैया जी ये सब प्रेसिडेंट के लेवल पे डिसाइड होगा, यूपीएससी खुद डिसाइड नहीं करेगी कि यार सर्विस कितना साल होगी या फिर मैटर क्या क्या होंगे, ऑब्वियसली वो हायर अथॉरिटीज हमारी डिसाइड करेंगी। रिपोर्ट जो होती है वो सबमिट की जाती है, जो आप ये पेपर दे रहे हो ना, जो रिपोर्ट बनती है, जो आपसे पेपर फॉर्म फिल करते हुए पूछते हैं कि आप जनरल हो, आप ओबीसी हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, ये सारी रिपोर्ट जाती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोग एब्सेंट थे, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, कट ऑफ क्या गई, क्यों गई इतनी, मार्क्स क्या है लोगों के, ऑब्वियसली उसको प्रेसिडेंट साहब खोल के देखेंगे नहीं, बट स्टिल वो जाती है उनके पास, और प्रेसिडेंट साहब उस रिपोर्ट को रखेंगे हाउस में। तो कोई भी रिपोर्ट है वो सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट को ही। आप देखोगे आगे जाके सीएजी की रिपोर्ट वो भी प्रेसिडेंट साहब के पास ही जाएगी, प्रेसिडेंट साहब ही उसको हाउस में रखता है, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ ध्यान रखेंगे। हाँ एक क्वेश्चन और, कि जो हमारी यूपीएससी और एसपीएससी है ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करती है, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, राइट। इवन आपकी एसएससी आपने बॉडी सुनी होगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर ही हमारी फॉल करती है, राइट। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। बट वही है कि फॉल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो बोलेगी वही होगा, डेफिनेटली यूपीएससी हमारी अलग बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब क्या है कि उसके पास खुद की पावर है भाई, राइट। किसी के कहने पे वो काम नहीं करने वाली। अगर आप बोल दो कि मेरे बेटे को सेट कर लो, उसका मतलब ये नहीं तो हो जाएगा, पेपर क्लियर करो आ जाओ, ठीक है। सेम हमारा स्टेट में होता है, यहाँ पे गवर्नर कैन एक्सक्लूड, वही जो आपने ऊपर पढ़ा था। कभी कभी ये ज्वाइंट वाले भी बनते हैं, ध्यान रखना, ये ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है,
यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी कंस्टिट्यूंट बॉडी होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे पार्लियामेंट की हेल्प से आप, ये क्या है सर, अरे ज्वाइंट का मतलब एक से ज्यादा राज्य। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो हरियाणा है और पंजाब है, हमने क्या किया, दोनों राज्य का मिलकर हमने बना दिया कि यार ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना देते हैं, चलो आ जाओ। छोटे राज्य है मान लेते हैं, तो वहां पे मिलके हमारे कमीशन बन जाते हैं कि एक कमीशन दोनों ही राज्यों में हमारा पेपर कराएगा। इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी क्या है, राइट, केवल हमारी ऊपर, केवल हमारी ऊपर वाली बॉडीज दोनों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी। अगेन एक बार फिर समराइज मैं आपके लिए कर दूंगा। अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब यूपीएससी में, गवर्नर साहब स्टेट में, ठीक। एज लिमिट 65, यहाँ 62, सब कुछ सेम। एक चीज अलग था, रिमूवल अगर है तो यहाँ पे रिमूव प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, ऑल्दो अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। बाकी प्रमोशन याद रखना, अगर आपके माइंड में प्रमोशन वाली चीज है तो आप कभी गलत नहीं करोगे कि अगर मेंबर है तो वो चेयरमैन बन सकता है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। अगर यूपीएससी का मेंबर है तो वो स्टेट लेवल बन सकता है चेयरमैन, या सेंट्रल लेवल बन सकता है चेयरमैन। चेयरमैन ही बनेगा वो, मेंबर तो बनेगा नहीं दोबारा, ठीक है। चलिए रिजाइन करना इसको करेंगे। और एक ग्राउंड हमारा मिसबिहेवियर वाला ग्राउंड, उसको भी याद रखेंगे कि तब हमारा क्या होता है, ठीक है सर। ये थी हमारी वो बॉडी जो सर आपका कराती है चुनाव, जिसका नाम था यूपीएससी एंड हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके आर्टिकल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 315 में हमको ये मेंशन मिलता है, राइट। 315 हमारा वो आर्टिकल है। अगर कुछ और आर्टिकल आप चाहो तो मैं लिख दूं, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपने पढ़ा आर्टिकल 315, तो आर्टिकल 315 हमारा डील करता है किससे, ये डील हमारा करेगा कि जो हमारा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, मतलब कि जो इसको हम कैसे बनाएंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा है, कितने लोग होंगे, क्या होंगे, राइट। पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी, ठीक है। आर्टिकल 316 में हम बात करते हैं इसकी कि कितने मेंबर होंगे, टर्म वगैरह क्या होगा, मेंबर्स का टर्म वगैरह की बात हमारी यहीं पर होती है, राइट। राइट, तो ये हमारे पास आर्टिकल आपको ऐसे घुमाएगा कि किस आर्टिकल में क्या है, बाकी इसके अलावा उतना नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से उतना कुछ इंपॉर्टेंट हमारा नहीं होता है, ठीक। चलिए, तो ये खत्म हमारा, ये दोनों कंस्टिट्यूएंट बॉडी हैं, बट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको आप पार्लियामेंट से बनाते हो। ऐसी बॉडीज जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है उनको हम कहते हैं स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनको आप पार्लियामेंट के एक्ट से बनाते हो, बिल पास करके बनाते हो, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। तीनों चीज क्लियर है सर? भैया वो किया था, डिफेंस से रिलेटेड था, किया था मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आता था। समझा नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिख दिया करो भाई। भैया मैं की मैगजीन में था कि मनदीप विरोधी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कंपटीशन सर्विस कमीशन, सीएससी। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। मिनिस्ट्री के चेयरमैन कौन होते हैं, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, जैसे अलग अलग मंत्रालय है तो वो तो मिनिस्टर होते हैं ना, ओके। अलग अलग हमारे मंत्री बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कौन, ये मिनिस्टर कौन, राइट। हमारा हमारा ओपीएससी का पेपर ही वायरल हो जाता है। अच्छा, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा भाई बाकी जगह पे भी है। राजस्थान में बहुत होता है ना पेपर लीक, न्यूज में आता रहता है। हाँ निशान, ज्वाइन वाली हमारी स्टेचुरी। एनटीए तो आपकी संजय वो बनाई जा रही है, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका जेई और नीट वगैरह था ना, वो बस वो था हमारा यार। प्रपोजल था कि हम मिलकर एक बॉडी बनाएंगे जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, है ना। वो एग्जाम कराती है कंडक्ट आपके, ठीक है। वो तो एक अथॉरिटी हो गई, बॉस हो गई, यूपीएससी आपका बॉस हो गया। एजेंसीज होती हैं जो उनका काम होता है कराना। भैया दिल्ली के केस में पीएससी, हाँ यूपीएससी लिखता है वो। अरे यूटी है तो ऑब्वियसली स्टेट उसके अंदर आएगी ना, सेंटर के अंदर। बहुत दुखी हो जीवन में, अच्छा चलो आगे, ठीक है। तो ये था हमारा सॉरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ में ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे चलते हैं, अब यहां हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। आसान सा प्यारा सा हमारा बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में हम बात करते हैं। कई बार हम पहले भी बात कर चुके हैं, सीधी पे आएंगे, पहले हम देख लेते हैं इसी। अपॉइंट कौन करेंगे, हमारे दादाजी करेंगे। सारे जितने पोस्ट आप पढ़ोगे सब में आपको कॉमन मिलेगा, राइट। क्वालिफिकेशन लिखी नहीं है, केवल हम ही वो हैं जिनको बताया जाता है कि आप ग्रेजुएट हो, आप कैट में इतने नंबर नहीं है तो आप पेपर मत दो, बट आपको किसी भी चीज का मेंबर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। सोचो आगे, मेंबर कितने, पहले क्या थी स्ट्रेंथ, यहाँ पे पहले ना केवल एक मेंबर होते थे। 1988 के पहले क्या था, केवल एक मेंबर हुआ करते थे। बाद में जब हमने वोटिंग की एज आपको पता होगी 21 से 18 घटाई तो वर्कलोड बढ़ गया। कैसे घटाई थी हमने, 61st अमेंडमेंट से। वर्कलोड हमारा क्या हुआ, घट गया। जब वर्कलोड घट गया तो उसके बाद हमने क्या किया, सॉरी अरे घट गया मतलब बढ़ गया, सॉरी वर्कलोड बढ़ गया। जब वर्कलोड बढ़ गया तो हमको मेंबर बनाने पड़े। तो आज भी केवल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक हमारे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं बाकी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। टेन्योर क्या होता है, टेन्योर हमारा कंडीशन इनकी सर्विस फिक्स्ड होती है। इनको अगर आपको रिमूव करना है आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर पाओगे, जैसे आप जज साहब को रिमूव करोगे वैसे हमारे ये रिमूव होते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन फिर से मेरे मन में आया है जो मैं पूछूंगा। हरिओम अनम्यूट करो भाई, हरिओम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये बताइए, ये हम हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को रिमूव कैसे करते हैं? सर करते हैं कि राज्यसभा के सर 50 मेंबर और सर क्या कहते हैं लोकसभा के अगर 100 मेंबर ने सर स्पीकर के सामने से प्रस्ताव रखा और सर स्पीकर ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो सर उसके बाद क्या करते हैं सर 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं, जिसमें सर दो सुप्रीम कोर्ट के जज होता है और सर एक चलो कमेटी बन गई, आगे। ये सर उसके बाद सर अगर कमेटी ने सर रिकमेंडेशन दे दिया देन क्या कहते हैं फिर सर इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाएगा, 2/3 मेजोरिटी से सर। देन सर प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देगा। ओके
ठीक है, बाकी जनता सही बताया भाई ने। ठीक है, मेजोरिटी कौन सी? सर सर स्पेशल मेजोरिटी। ओके गुड, ठीक है, चलो शाबाश। थैंक यू सर। ओके, रिवाइज करते रहो भैया। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया है, जैसे हम किसी जज साहब को रिमूव करते हैं, वैसे ही हम अपने चीफ की बात हो रही केवल चीफ, वैसे ही हम अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करते हैं। तो ये चीजें क्यों करी गई हैं? अरे भाई इसीलिए कि सरकार का यार इस पे कोई ना जोर तोड़ ना हो भाई, ऐसा ना हो सरकार कल दिन आके बोले कि नहीं भैया कैसे तुम कर दिए इसको, है ना। ये इसे तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विस टेन्योर और ऑफिस शैल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब हमारे करेंगे डिटरमाइन। सैलरी इक्वल टू जज ऑफ, सब कुछ जज साहब के बराबर ही होगी। आज के दिन टर्म है 6 साल या 65। जब आप सारी बॉडीज पढ़ लोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल भी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी, तो आप देखोगे कि आपको एक डेटा मिल जाएगा यार किसकी एज लिमिट 4 साल है, किसकी 6 है, किसकी 5 साल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको डिबार नहीं किया है। अब यही तो पूरी पंगा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने माना नहीं किया कि आप इलेक्शन कमीशन के पद से हटोगे तो आप फर्दर ऑफिस में नहीं जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद भी अलग अलग पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, आगे रिजाइन करना होगा, किसको करेंगे? जिसने इनको बनाया है। अब रिमूवल प्रोसेस क्या है? वही है हमारा कि जो हमारा इनके पास चीफ के पास क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। इवन सीएजी के बारे में आप पढ़ोगे, अभी सीएजी के पास भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। दोनों को आप रिमूव करते हो, जैसे हमारे जज साहब रिमूव होते हैं, दोनों हाउस से पास करना होगा स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है दोनों के पास, सीएजी के पास भी, चीफ के पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी। इनको आप प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं रखते हो। आपने अभी पढ़ा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने पढ़ा यूपीएससी, वहां भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था क्या? हाँ जी था। कैसे था? क्योंकि एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे रिमूव आप नहीं कर सकते हो, आपको सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तभी आप रिमूव कर पाओगे। दैट मींस डायरेक्टली रिमूव नहीं कर पाओगे। यहां भी वही है, यहां भी आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा स्पेशल मेजोरिटी से, देन ओनली आप इनको रिमूव कर पाओगे। चीफ की बात हो रही, ठीक है। बट जो मेंबर है उनको रिमूव करने के लिए चीफ की रिकमेंडेशन लगती है और प्रेसिडेंट साहब रिमूव कर देते हैं। अगर ये हमारा इलेक्शन कमीशन है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, किस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन को लेकर एडवाइस भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, घुमाएगा आपको पूछेगा इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कैसे करते हैं। ऑप्शन में देगा कि वो रिमूव हो जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ। आपको बोलेगा पार्लियामेंट से रिमूव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली उसको प्रेसिडेंट साहब रिमूव कर देंगे भैया। जो हमारा बाकी, देखो मैंने आपको क्या बताया, 3 लोग होते हैं। 3 लोग में एक हमारे चीफ होते हैं और 2 हमारे होते हैं अदर। ठीक है, चीफ को रिमूव करने के लिए आपको जैसे हम जज को रिमूव करते हैं, वैसे आप जज साहब की तरह रिमूव करोगे स्पेशल मेजोरिटी का यूज करके। बट जो बाकी 2 हैं इनको आप रिमूव कर दोगे, प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली रिमूव कर देंगे, लेकिन यहां भी ऑन द रिकमेंडेशन लगेगी, रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ की रिकमेंडेशन के बिना आप रिमूव नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इसको, पूछते हैं क्वेश्चन यहां से। ठीक है, ये था हमारा इलेक्शन कमीशन सॉरी। अब एक बार सीजी देख लेते हैं, राइट। स्टेट वाला यहाँ भूल गया क्या, मैं स्टेट रखा था यार, एक सेकंड वाइस। एडवोकेट टर्नी हो गया, अटॉर्नी एडवोकेट जस्टिस काउंसिल, अच्छा ठीक है। नहीं है, स्टेट में भी सेम है, बस एक अंतर कोई बताएगा? जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका एक काम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। इसको हमने बाद में 73rd अमेंडमेंट से बनाया था, याद है आपको? पंचायत में से पढ़ते हो आप इसको, 73rd अमेंडमेंट जब हमने पंचायत के लिए किया था ना, वहां से आया था। और इसके जो हमारे चीफ होते हैं, अपॉइंट कौन करता है? पंचायत इलेक्शन, वेरी गुड। पंचायत का इलेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो हमारे पंचायत के इलेक्शन होते हैं वहां ये काम में आता है। अपॉइंट करेंगे गवर्नर, रिमूव कौन करेगा? रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब रिमूव करेंगे। यहां भी सेम है, अपॉइंटमेंट तो करेंगे गवर्नर साहब, लेकिन रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट साहब। ठीक, समझे? समझे क्या सर, समझे क्या? समझे क्या मेरे भाई, समझे क्या? हाँ, लेकिन ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, अभी ना इसी साल हमारा एक अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट बोलो, चेंज बोलो, राइट। तो जो हमारा अभी, शायद आप सुना है नहीं सुना, इसी आपके साथ ही होता ना शायद, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया था तभी हुआ था शायद, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। जो हमारे इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन रूल जो है वो चेंज हुआ है, राइट। कैसे चेंज हुआ है? देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ सीबीआई में आप पढ़ते हो एग्जैक्टली, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एक सेकंड। तो आई थिंक मार्च के आसपास की न्यूज़ है, मार्च या फरवरी के आसपास के, शायद मार्च के पास पास है। ठीक है, चलो ठीक है। चेंज क्या हुआ है? और शायद अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी ले, क्या चीज चेंज हुई? चेंज ये हुई है कि पहले क्या होता था, पहले ऐसे ही आपका पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, राइट। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी हमारा क्या हुआ है? अभी बेसिकली हमारा ये हुआ है कि अब आपके 3 लोगों की कमिटी होगी। वो क्या करेगी? वो आपका डिसाइड करेगी कौन बंदा बनेगा हमारा नया चीफ। उन 3 लोग में होंगे कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनको प्यार से हम लू बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहब, तीसरे हमारे चीफ जस्टिस। यानी चीफ को अपॉइंट करने के 3 लोग की कमिटी है। ये 3 लोग मिलकर बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि भैया किसको बनाएं। जिसको ये चूज कर लेंगे बन जाएगा, जिसको भी हमारे चूज कर लेंगे बालक, वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज हुआ था। ये सेम चीज हमारे सीबीआई में भी होता है। जब हम सीबीआई के डायरेक्टर को चूज करते हैं, वहां भी हमारा यही सेम चीज है। सीबीआई के डायरेक्टर को चूज करने के लिए भी बालक सेम ही कहानी, राइट। उधर भी अपने को यही करना था, वहां भी हमारा यही है कि भैया आपका 3 लोग हमारे बैठेंगे, 3 लोग मिलकर चूज कर लेंगे। ठीक है, तो सब कुछ बाकी सेम रहा है, केवल यही एक चीज हमारा चेंज हुआ है कि जब हम चूज करते हैं अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इनको चूज करने के लिए 3 लोगों की कमेटी होगी, राइट। 3 लोगों की कमेटी होगी और उन 3 लोगों की कमेटी डिसाइड करेगी। इवन पता है आपको, रिकमेंडेशन ये भी थी कि यार जो हमारे बाकी 2 स्टेट, सॉरी जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको भी सिक्योरिटी ऑफ टेनर देते हैं ना। अभी वो हुआ नहीं है, शायद हो जाए इन फ्यूचर, लेकिन आज के दिन वो नहीं है, ध्यान रखना इस बात को।
आज के दिन बालक सिक्योरिटी ऑफ टेनर केवल चीफ के पास है, क्योंकि उनको अगर आपको रिमूव करना है तो आप पार्लियामेंट से करोगे, बाकी किसी और के पास आज के दिन हमारा ये चीज नहीं है, इस बात को ध्यान रखो, राइट। चलिए, तो एक बार मैं फिर समराइज कर दूं आपके लिए। मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 324, यहां मैं लिख दे रहा हूं, वैसे कहां लिखूं, नीचे जगह है क्या इसमें, आगे सर मैं बीच में एक ब्लैंक पेज भी लगाया करूंगा, बिकॉज कुछ और चीजें बतानी होती हैं यार, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आर्टिकल 324 हमने पढ़ा, जहां पे हमने ये जाना कि भैया जी इलेक्शन को लेके जो भी सुपरिटेंडेंस होता है, इलेक्शन को लेके डायरेक्शन जो कोई बंदा देगा, चाहे वो आपके इलेक्शन हो सेंट्रल लेवल के, प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट के हो, या स्टेट असेंबलीज के हो, कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, ये हमारा होता है। आर्टिकल 325 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके लिए जरूरी है। ये कहता है कि जो हमारी एक होती है इलेक्टोरल रोल, ये क्या होती है? कभी अगर आपने वो दिया है, सॉरी इलेक्शन में जाके वोट दिया है, तो एक लिस्ट आती है जिसमें आपका अगर नाम है तभी आप वोटिंग कर सकते हो। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग एलिजिबल हैं, वोटर्स हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल रोल। तो आर्टिकल 325 ये कहता है कि यार आप किसी बंदे को उसके रिलीजन के बेसिस पे, आर्टिकल 15 याद करो, उसके रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे आप उसको उसका नाम नहीं हटाओगे इलेक्टोरल रोल से। यानी नो पर्सन कैन बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इनटू द इलेक्टोरल रोल ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर सेक्स, ये हमारा होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल है, ये मुझे लगता है 325 कभी ना कभी पेपर पूछेगा आपसे, इस बार पूछे, अगली बार पूछे, कभी ना कभी पक्का आपसे पूछेगा ये, राइट, पेपर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो वैसे यहाँ पे हमारा सेम था यहाँ पे कि जब हम अपॉइंट करेंगे, जैसे हम अपने सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, वैसे ही हम चीफ को अपॉइंट करेंगे, जो कि कैसे होता है सर? जो कि हमारा होता है 3 लोग की कमेटी बनेगी, जिसमें पीएम होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जिसमें हमारे लू होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। 3 लोग मिलके जिसको चूज करेंगे वो बन जाएगा हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन, बस ये होता है, ठीक है, ये होता है। साथ में और भी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसमें ये भी बोला गया कि यार हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे हैं उनको भी सिक्योरिटी ऑफ टेनर दे देते हैं। अगेन ये भी फाइनल नहीं हुआ है, राइट, डिबेटेबल है ये चीज, उनको भी ये पूछेगा नहीं आपसे, सॉरी आई नो मुझे डाउट आ रहा होगा अभी कि सर पूछ लेगा तो क्या टिक करेंगे। अगेन अगर वो मान लो ऐसे करके पूछ रहा है तो चेंज होने के बाद ही पूछेगा, या तो वो नहीं पूछेगा, ठीक। तो ये हमारा होता है। इस चीज को अभी क्या किया गया है, चेंज किया गया है, जिससे क्या हो, जिससे इंडिपेंडेंसी हम और बढ़ा पाए। एक बार मैं फिर आपको टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा, राइट, बहुत ही ज्यादा हमारा ये इंपॉर्टेंट है बालक, इसलिए फिर से देखो प्लीज, भागना नहीं है, मैं बार बार आपको बोलूंगा, एक क्लास और लगेगी कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई इलेक्शन कमीशन क्या कराता है? इलेक्शन कराएगा। आर्टिकल 324 में इसका मेंशन हमको मिलता है। आर्टिकल 325 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बोला गया है कि जो हमारी वोटिंग की लिस्ट आती है उसमें किसी को भी आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। उसके बाद अपॉइंट कौन करता है? पहले थे प्रेसिडेंट, अभी ये चेंज हुआ है, जो आपने नीचे देखा है, ये चेंज होकर क्या हुआ है, 3 लोग की कमेटी बनी है। कौन कौन उस कमेटी में? पीएम होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, लू होंगे, तीनों लोग मिलकर मेजोरिटी से चूज करेंगे। हो गया इलेक्शन। क्वालिफिकेशन कुछ प्रिस्क्राइब नहीं की गई। रिमूवल के लिए क्या है? रिमूवल के लिए अगर आपको चीफ को रिमूव करना है, उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर है, आपको हाउस से पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, जैसे आप रिमूव करते हो जज साहब को। बट जो मेंबर्स हैं उनको हम रिमूव डायरेक्टली कर सकते हैं केवल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ। लेकिन इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है अभी, इस बार जो भी चेंज हुआ है, कि हम ये कोशिश करेंगे आगे से, अभी इस पर डिबेट है, राइट, ये फाइनल हुआ है नहीं हुआ मुझे बताएंगे, ये ठीक है, पढ़ना पड़ेगा जजमेंट, मेरे हिसाब से फाइनल ये नहीं हुआ है, राइट, मैं पढ़ लूंगा वैसे, बट अगर हुआ है तो अगर क्वेश्चन पूछे तो मैं ये बता दे रहा हूं आपको ये भी कि बेसिकली जो हमारे मेंबर हैं उनको भी कहीं ना कहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर वर्डिक्ट आया है, बस ये जान लो, उनको भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ टेनर की बात है कि उनको भी ऐसे रिमूव नहीं करवा दो भाई, उनको भी पार्लियामेंट से पास करो। तो ये पेंडिंग में है अभी वर्डिक्ट, अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है और इतनी जल्दी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते। जो एग्जामिनर भी होते हैं ना, जो केस चल रहा होता है कोर्ट वगैरह में, उस पर इतना हड़बड़ी नहीं दिखाते, शायद अगली बार पूछ ले आपसे, अगर चेंज हुआ होगा अगली बार पूछ लेंगे सीरियस में, शायद 2 साल बाद पूछ लेंगे, तो अभी तुरंत हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे, परेशान मत हो आप, ठीक। तो ये जो चेंजेस हमारे इस बार हुए हैं, एक तो शो है वो है इलेक्शन कैसे होगा, वो चीज बिल्कुल श्योर है कि अब इलेक्शन हमारा ऐसे होगा, चीफ का हमारे, ठीक है, दैट्स इट। रिजाइन कैसे करेंगे, रिमूवल प्रोसेस क्या होगा, ये हमने पढ़ा है, यहाँ पे ये चीज हमारी थी। इलेक्शन हमारा इलेक्शन कमीशन अच्छे से क्लियर है सभी को, मस्त एकदम। अमन इधर ही रह लो भाई, लू होने के लिए अपोजिशन होना भी चाहिए ना 10% लोग चाहिए भाई, 10% लोग कम से कम आपको चाहिए, अपोजिशन तभी होगा। क्रिस्टल क्लियर है, आज रिवाइज करोगे, ओके चलो गुड। कोई दूसरे स्टेट में वोट कर सकता है? अभी यश जी इसकी व्यवस्था की जा रही थी, आपने देखा होगा, हमने करंट में पढ़ा था। अभी अगर आप मुझसे पूछो तो नहीं, आपका जहां पे है वोटिंग आप वहीं करोगे, लेकिन यहाँ भी पोस्टल बैलेट वगैरह होते हैं, अगर आप सर्विस में हो मान लो, राइट, तो आपके लिए पोस्टल बैलेट वगैरह होते हैं। आपने नाम सुना होगा पोस्टल बैलेट खुला है, तो जो लोग सर्विस में है, आर्मी में हो आप, डिफेंस में हो, कहीं बाहर आपकी पोस्टिंग है, तो वहां पे आप पोस्ट के थ्रू ये कर सकते हो, उसको हम कहते हैं पोस्टल बैलेट। भैया अपॉइंटमेंट में लू, सीजीआई, पीएम, या पीएम भाई प्रेसिडेंट होंगे, पीएम, राइट, पीएम, तो पीएम तो बोला मैंने, प्रेसिडेंट लिख दिया क्या? अरे भैया सब सेम ही लगता है यार सीबीआई का तरह सेम है ना, सीबीआई का डायरेक्टर भी पीएम ही होते हैं भाई, मतलब पीएम ही होते हैं उस कमेटी में सॉरी यार, ठीक है पीएम। ठीक है सर। हाँ उन दोनों के अपॉइंटमेंट एग्जैक्टली उनको अपॉइंट प्रेजेंट नहीं करेंगे, उनका केवल चेंज हुआ है चीफ के अपॉइंटमेंट में, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा स्टेट कलेक्शन में फिर बता दूंगा, स्टेट में हमारा भैया देखो, आप वैसे पढ़ते हो आगे जाके 243 आर्टिकल के वगैरह में जाके, जहां पे आप जानते हो इनके बारे में कि बस इतना समझ लो अंतर क्या है, सब कुछ सेम। जहां आपने पढ़ा प्रेसिडेंट वहां पे गवर्नर, लेकिन जो रिमूवल होता है स्टेट में वो भी प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। अभी जो चेंज आपको देखने को मिला है वो वहां एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल सेंटर के लिए था, ठीक है। तो क्लियर है सर अभी?
तीनों जो बॉडी आपने पढ़ी अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छे से, आप इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है सर। लेट्स एडजॉर्न दिस क्लास। अच्छा, हाउ आर्मी पर्सनल वोट बताया तो पोस्टल बैलेट से करते हैं गौरंग जी। भैया बैंकरप्ट होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है यार, आपने सुना होगा कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है ना, तो फिर नहीं करना पड़ेगा, खत्म आपका सब कुछ, लाइसेंस वगैरह जो भी है आपका सब रद्द हो जाता है, आपके ऊपर जो भी चीज है कुछ आपको रियायत मिलती है, यही होता है। जैसे अभी अगर आप देखोगे हमारे जो क्या नाम है उनका, क्या नाम है भाई, अरे अरे जो पैसे लेके भाग गया था, एक है नीरव मोदी, दूसरा नाम क्या है, विजय माल्या। विजय माल्या इज एक्चुअली ऑफरिंग कि पैसे वापस कर देंगे, बट वो बंदा क्या है, जैसे मान लो उस बंदे ने 10,000 करोड़ रुपए लिए, 10,000 करोड़ रुपए उस बंदे ने लिए बैंक से, अब उस पर ब्याज ही हो गया होगा कम से कम 2-3 हजार करोड़, 2-3 हजार करोड़ उस पर ब्याज है। अब वो बंदा क्या कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल खाली वापस करूंगा, लेना है ले लो, नहीं मतलब जाओ। वो बंदा रेडी है खाली प्रिंसिपल वापस करने के लिए, कह रहा हम ब्याज देंगे ही नहीं। समझ रहे हो, तो यार यही सब चलता है, दिवालिया घोषित कर लेते हैं अपनी कंपनी को ये सब, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। वंशिका जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, एवरीडे यू मोटिवेट अस टायरलेसली ऑन आपकी ठीक है आगे। आज के क्लास कंप्लीटेड, जुलाई से रिवीजन, केमिस्ट्री रिवाइज, पॉलिटी क्लास किया आपने, इंग्लिश टेस्ट किया, हिस्ट्री का रिवाइज किया, फिजिक्स रिवाइज किया, पॉलिटी क्लास किया आपने, ऑल्सो आज इंग्लिश में फर्स्ट टाइम सिर्फ 2 गलत हुए, 33 मार्क्स आए, वेरी गुड वंशिका, शाबाश, नींद बहुत अच्छी आएगी आपको, मुझे पता है। ठीक है चलो, सेम टेनर है, ठीक है सेम टेनर है। चलो भाई, कल सर कल शाम से ज्योग्राफी का नहीं, कल शाम को पहले बात तो आप वो करोगे यूट्यूब पे क्लास है भाई उसकी, अवार्ड वगैरह की, और फिर परसों केमिस्ट्री करेंगे हम, ठीक है। तो कल सुबह और कल दोपहर पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, कल खत्म हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी खत्म हो जाएगी, साथ में नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो एक बार ये पे सीएजी देख लेते हैं, सीएजी क्या था हमारा, आर्टिकल 148 से 151 में मेंशन है, इसका काम क्या होता है भैया जी, सिंगल नंबर बॉडी, केवल एक बंदा होता है हमारे सीएजी, इनके सैलरी वगैरह सब कुछ वही फंड से आती है आपकी, राइट, जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जितनी सैलरी उसको मिलती है सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, एलिजिबल नहीं होते फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, ये होते हैं एलिजिबल, इनको ऐसा डिबार नहीं किया गया। आगे क्या था सर, रिमूव कैसे होंगे, जैसे जज साहब होते हैं, खत्म। आर्टिकल में पूछेगा 148, सीएजी साहब रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब हाउस में रख देते हैं, जैसे यूपीएससी के साथ था वैसे यहाँ पे एक बंदा है, इसके पास सिक्योरिटी ऑर्डर होता है क्या सर, यस सर होता है, कैसे पता, क्योंकि आप इसको रिमूव नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट से पास कराना होता है, इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेनर दोनों के पास होता है। ये सब क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, किसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर है, लेकिन रिवीजन कर लेना वरना भूल जाओगे इसको, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा, इसको पढ़ के आना, सुबह इसको हम खत्म करेंगे, पहले जितने भी हमारे यहाँ से ना बार बार केवल आर्टिकल पूछता है यार, आर्टिकल 338 में क्या है, 338A में क्या है, बी में क्या है, ये